हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसएस कॉम्बिनेटर्स। तो जब भी हम लोग दोस्तों सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं, हम लोग सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं, बट हम लोग मोर देन वन सिलेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम लोग मोर देन वन यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कॉम्बिनेटर्स बोलते हैं। सो बेसिकली हम लोग 4 डिफरेंट वेज से मोर देन वन सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। पहला है डिसेंडेंट सिलेक्टर। जो डिसेंडेंट सिलेक्टर है उसमें हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डी और पी को सिलेक्ट करना है तो मैं डी और पी, और फिर उसके बाद जो भी मुझे सीएसएस अप्लाई करना है वो कर सकता हूँ। सेकेंड होता है दोस्तों चाइल्ड सिलेक्टर। तो इसके अंदर हम लोग ड्यू ग्रेटर देन पी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जिसमें हम लोग ड्यू और प्लस साइन का यूज़ करते हैं बिटवीन टू सिलेक्टर्स। और लास्ट होता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, जिसमें हम लोग टिल्ड साइन का यूज करते हैं और हम लोग ड्यू टिल्ड पी इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग इस सीएसएस कॉम्बिनेटर्स का यूज कर सकते हैं। सो एज यूजुअल सबसे पहले मैं वीएस कोड में जाऊंगा दोस्तों, और यहाँ पर मैं एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करूंगा। तो सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल कॉल्ड 17.html, और इसके अंदर दोस्तों मैं HTML5 सिलेक्ट करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं जिसमें मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटरनल सीएसएस यूज़ करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगाऊंगा। जो भी सीएसएस है वो इसके अंदर लिखूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं एक ड्यू बना लेता हूँ यहाँ पर, और ड्यू के अंदर मैं पैराग्राफ बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पैराग्राफ 1। इसके बाद मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, तो ये हो गया पैराग्राफ 2। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक सेक्शन बना लेता हूँ, और इस सेक्शन के अंदर देता हूँ दिस इज सेक्शन। एंड इसके बाद मैं और भी थोड़े पैराग्राफ्स बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हो गया हमारा पैराग्राफ 3, और एक और पैराग्राफ बनाऊंगा मैं पैराग्राफ 4। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ड्यू का यूज करूंगा, और फिर जो सेकंड सिलेक्टर होगा वो पी। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हम लोग ड्यू एंड स्पेस का यूज करते हैं यहाँ पर जब भी हम लोगों को डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करना हो। और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। तो जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, आप देख सकते हैं कि जितने भी पी एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास टोटल 4 पी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो भी पी एलिमेंट्स है, ऑल द पी एलिमेंट जो ड्यू के अंदर है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है ड्यू एंड देन पी। सो ऑल द पैराग्राफ्स विच इज इनसाइड द ड्यू, उसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। हम लोग खाली वहां पर स्पेस देंगे, तो इससे क्या होगा, ये सारे पैराग्राफ एलिमेंट सिलेक्ट कर लेगा जो भी ड्यू के अंदर होंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं चाइल्ड सिलेक्टर का। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ 18.html, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया HTML5। और सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। दिस इज पैराग्राफ, एंड यहाँ पर मैं ड्यू बनाऊंगा। ड्यू के अंदर मैं एक पैरा देता हूँ, दिस इज पैरा 1, और इसको कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक सेक्शन बना लेता हूँ, दिस इज सेक्शन। और ये जो मैंने पैरा ड्यू के अंदर दिया है, इसको मैं बाहर भी यूज कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, दिस इज पैरा 1, पैरा 2, ये हो गया हमारा पैरा 3 और पैरा 4। और यहाँ पर भी मैं इंटरनल सीएसएस यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल, और मैंने लिखा ड्यू एंड देन ग्रेटर देन पी। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये सारे पैराग्राफ एलिमेंट जो है उसको सिलेक्ट कर लेगा जहां पर पेरेंट ड्यू है। तो आप देखिए, हमारे पास 2 पैराग्राफ है जिसका पेरेंट ड्यू है, इसका भी पेरेंट ड्यू नहीं है, इसका भी नहीं है। इसका मतलब हमको पैरा 1 और पैरा 2 जो है वो
इसको सिलेक्ट करेगा वो। तो मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई कर देता हूँ और जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊँगा आप देख सकते हैं कि उसने पैरा 1 और पैरा 2 सिलेक्ट किया, तो उसने सारे पैराग्राफ सिलेक्ट किए जिसका पेरेंट जो है वो div है। तो हमारे पास ये 2 पैराग्राफ है जिसका पेरेंट है div। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग चाइल्ड सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम लोग यूज करेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जिसके लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक नई फाइल बनाऊंगा 19.html और यहाँ पर मैं HTML5 सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैंने लिखा, एक मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ। सो दिस इज पैरा 1 और इसके बाद दोस्तों मैं div बना लेता हूँ और यहाँ पर भी एक पैराग्राफ। सो दिस इज पैरा 2। इसको मैं कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज पैरा 3 और ये जो div है इसके बाद मैं और 2 पैराग्राफ्स बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ पैरा 4 एंड पैरा 5। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा आप देखेंगे कि ये सारा आउटपुट हमारे पास आ रहा है। चलिए इसके ऊपर अब CSS अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं अब अप्लाई करने वाला हूँ एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर div प्लस p। तो मैं यहाँ पर इंटरनल CSS यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल और इसके बाद मैं लिखूंगा div एंड p और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे मैं इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूं तो ये जो div p और यहां पर मैं लगाऊंगा प्लस, तो ये क्या करेगा दोस्तों, सिलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर द div एलिमेंट। तो हम लोगों ने लिखा है div प्लस p। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा पैराग्राफ जो div के बाद में है, मतलब पैरा 4 आ जाएगा। तो जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा आप देख सकते हैं कि पैरा 4 जो होगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है div प्लस p। सो ये सिलेक्ट करेगा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ पहला ही करेगा। देखिए आप पैरा 5 नहीं आ रहा है, तो पहला सिलेक्ट करेगा जो कि div के बाद आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर जो है उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट देखते हैं जिसको बोलते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। मैंने यहाँ फाइल बनाया 20.html। यहाँ पर भी मैं HTML5 टाइप करूंगा और यहाँ पर भी दोस्तों मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। सो दिस इज पैरा 1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पैरा 1 है ये, एंड यहाँ पर एक div बनाता हूँ, इसके अंदर भी एक पैराग्राफ बना देता हूँ। दिस इज पैरा 2 और यहाँ पर भी मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ। दिस इज पैरा 3 और इसको कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज पैरा 4 और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों मैं इंटरनल CSS का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल और यहाँ पर जो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है उसका यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे div टिल्ड p यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा div और टिल्ड साइन जो है दोस्तों वो आप कीबोर्ड में देख सकते हैं 1 के पहले है, तो आपको शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा एंड देन मैं p को लूंगा। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर लेगा जो कि नेक्स्ट सिबलिंग होगा स्पेसिफाइड एलिमेंट का, मतलब div के बाद जो भी पैराग्राफ्स आएंगे उसको ये सिलेक्ट करेगा और ऑल द एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा। चलिए मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन, या चलिए इसको भी रेड ही देता हूँ। तो मैंने यहाँ दे दिया रेड। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज पैरा 3 और दिस इज पैरा 4 ये आने वाला है। तो इसको इसने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो कॉम्बिनेटर्स है उसका यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।